अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे जनाब। और आज था संडे का दिन और सुबह-सुबह का टाइम था ये। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है कराची में आजकल। तो मैंने सोचा कि आज संडे का दिन है तो जनाब क्यों ना ऐसा जो है ना वो इस तरह का शेड्यूल बनाया जाए कि इस टाइम को जो है ना वो मैं इस दिन को एंजॉय भी करूँ और अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर दूँ। तो बस मैंने सारे काम जो है ना वो रात में अपने सैटरडे को सारे काम मैं अपने फिनिश कर लेती हूँ, ताकि मेरा एक दिन जो हम सबको एक ही दिन मिलता है छुट्टी का। और हम यही सोच रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ना वो अच्छी जगह पर इसको हम गुजार लें, अपने लिए वक्त निकालें, दूसरों के लिए वक्त निकालें। और जैसे मेरे घर वाले हैं, अम्मी हैं, मैं उन लोगों से मिलने आती हूँ, तो मेरे लिए ये वाला दिन जो है ना परफेक्ट रहता है। क्योंकि बाकी डेज़ में तो पता है क्या हो रहा होता है, बस सिर्फ कुकिंग 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 हो रही होती है। तो उस वजह से बिल्कुल भी ऐसा टाइम मुझे नहीं मिलता कि मैं ना आऊँ, क्योंकि अम्मी का घर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि काफ़ी दूर है मेरे घर से। तो रास्ते में ही जो है ना वो इतना टाइम लग जाता है, और आना जाना अगर मैं करती हूँ तो फिर उसमें सारा टाइम मेरा स्पेंड हो जाता है। और कराची की जो ट्रैफिक ने तो इतना परेशान किया हुआ है ना हम सबको कि बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना घर से। तो बस ये वाला दिन जो होता है ना संडे का, मैं इसीलिए इसका पहले अपना सारा वीकेंड शेड्यूल कर लेती हूँ कि मुझे इस दिन क्या करना है। तो बस अम्मी के घर आज का मैंने प्लान किया, लेकिन मुझे रास्ते में याद आया कि आज 20 अक्टूबर है और जुनैद जमशेद की सेल का आज लास्ट डे था जनाब। इन्होंने सेल लगाई हुई थी, 2 अक्टूबर से सेल स्टार्ट थी इनकी, और 20 अक्टूबर को आज लास्ट डे था। और मुझे पूरे 19 दिन टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनकी सेल में जा सकूं या देखूं कि क्या इन्होंने सेल दी है और कैसे आर्टिकल दिए हैं, क्या सेलिंग पे इन्होंने जो है ना वो अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ है हमें। और 30, 40 और 50% मैंने बस आते जाते थोड़ा सा जो है ना वो देखा था इनका सेल का जो बैनर था, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि अंदर क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। तो बस मैं जो है ना वो रास्ते में तो बस आज मुझे जो है ना वो थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने कहा आज मैं ज़रूर इनकी सेल में जाऊंगी, और लाजमी जो है ना वो एक आधी चीज़ तो बनती है ना लेनी फिर सेल में से। तो अच्छी किस्म की इनकी सेल होती है और हमेशा जो है ना वो फ़ायदा उठाया जाता है, हर बंदा इस सेल से इनकी फ़ायदा उठाता है। बहुत अच्छे आर्टिकल थे, बहुत अच्छी सेल थी, स्टिच में भी, अनस्टिच में भी, वुमेन मैन सब में, बच्चों सब की कलेक्शन बहुत अच्छी लगाई हुई थी। और वैसे ही जो है ना शादियों का सीज़न चल रहा है तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छा बेनिफिट था। तो हुआ ये था कि मैंने जो है ना वो शॉपिंग की थी कुछ, पीछे मेरे आपको नज़र आ रही होगी। मैं अम्मी के घर जाऊंगी अंदर तो आपको सारे आर्टिकल दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया, और स्टिच में मैंने कौन से सूट लिए थे। अनस्टिच में मुझे बहुत अच्छे अपने लिए जो है ना वो 2 कुर्ती थी वो मिल गई थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और जो कलर मैं पसंद करती हूँ ना, मुझे हमेशा से पीच कलर, वाइट और ये कलर मुझे बहुत पसंद है। स्काई ब्लू कलर होता है तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं लाइट ही कलर जो है ना वेयर करना पसंद करती हूँ। तो बस वो जैसे मैंने वो देखे ना तो मुझे मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा यार मैं ये वाला ले लेती हूँ लाजमी ना। हालांकि बजट इतना नहीं बन रहा था मेरा, लेकिन मैंने कहा कि चलें लेके रख लेते थे। और दूसरी बात ये कि वो सीज़न आउट में भी थे, वो लॉन स्टफ पे बने हुए थे, और एक जो है था मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ही पतला था। तो फिर ये कि मैंने कहा चले मैं इसका कोई ना कोई जुगाड़ कर लूँगी, कोई ना कोई इसकी सेटिंग कर लूँगी, लेकिन ये मैं ले ज़रूर लेती हूँ। तो फिर मैंने वो दोनों लिए, और कुछ जो है वो मैंने हस्बैंड की भी शॉपिंग कर ली थी। क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं जब भी अपनी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ तो मेरा जो अटेंशन होती है ना वो हमेशा ये होती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए लाजमी कुछ लेके जाऊँ घर से, और सॉरी जब मैं जाऊँ तो लाजमी उनके लिए ना परचेज़ करूँ जब मैं घर जाऊँ। तो उनको बड़ी खुशी होती है कि जब भी मैं कोई जैसे शॉपिंग करने जा रही हूँ या बाहर में किसी काम से भी गई हूँ तो मैं लाजमी उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, चाहे खाने पीने में लेके आऊँ, या फिर उनको बस ये होता है कि अगर जुनैद की सेल पे मैं गई हूँ ना तो लाजमी मैं उनके लिए सूट तो लाऊंगी ज़रूर, और जो है ना उनके फेवरेट परफ्यूम्स होते हैं वो मैं लाजमी लेके आती हूँ। तो बस फिर मैंने आज उनके लिए परफ्यूम भी लिया था, और उनके लिए कुछ कपड़े लिए थे मैंने स्टिच में, वो पहनना पसंद करते हैं ज़्यादा, और जुनैद जमशेद के ही आर्टिकल वो पहनते हैं और पसंद भी उनको ज़्यादा यही आते हैं। तो फिर मुझे कुछ सीज़न से आउट थे और कुछ सीज़न के थे, तो मैंने कहा आगे मौसम तो चेंज ही हो रहा है, तो विंटर आ जाएंगी तो फिर वो सब कपड़े जो है ना चल जाएंगे। तो आज अभी फ़िलहाल तो मैं अम्मी के घर अकेली आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, लेकिन वो रात में डिनर में जो है ना वो हम सबके साथ ही करेंगे। अम्मी जो है वो मैंने अम्मी को सुबह बता दिया था फ़ोन करके कि मैं आऊँगी, तो अम्मी ने कहा था कि आप जो है ना वो हमारे साथ ही खाना खाना रात का, तो मैं डिनर करेंगे यहाँ पे, वेट करेंगे हस्बैंड का, और फिर उनको जो है ना सारे सरप्राइज़ दूँगी, गिफ्ट दूँगी उनको, और आपको भी दिखाऊँगी कि मैंने आज क्या शॉपिंग की है, स्टिच में अनस्टिच में कौन कौन से आर्टिकल लिए हैं, कितनी मुझे उसके ऊपर जो है ना वो सेल मिली, क्या क्या डिस्काउंट मिले। आपने करना ये है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो है ना वीडियो को स्किप भी किए बगैर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आज क्या क्या शॉपिंग की है और क्या क्या लिया है। और अगर आपको पसंद आए
है तो मुझे आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि मैंने कैसी शॉपिंग की है। तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं और क्या क्या हो रहा है घर में। अच्छा जी, ये वाली जो है ना वो मैंने शॉपिंग कर ली थी और अब अंदर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि सब मैंने क्या क्या ख़रीदा है, क्या है इन चॉपर्स में और किसके लिए गिफ्ट है किसके लिए नहीं है। मैंने और हस्बैंड की शॉपिंग थी, हस्बैंड के लिए ज़ाहिर गिफ्ट होगा। अच्छा जी, मैं आ गई थी अंदर और अम्मी के घर पे सबसे सलाम दुआ किया और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले जो है ना वो शॉपिंग दिखा दी जाए। तो परफ्यूम मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले स्टिच में और अनस्टिच के कपड़े आपको दिखा देती हूँ। ये वाला मैंने सूट लिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये आर्टिकल और जैकॉर्ड के ऊपर ये बना हुआ था, इस तरह से था। ये बहुत शिमरी वर्क जो मैंने आपको बताया ना कि इतना प्यारा इसका वर्क हुआ था। इस तरह से ये जो है ना वो दुपट्टे पे भी था काम और शर्ट पे भी बहुत ही खूबसूरत काम था। एक ये वाला मैंने सूट लिया था और साथ ही जो है ना वो ये अनस्टिच में एक ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये इसका काम के लिहाज से ना ये वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से इसका दुपट्टा था, पूरा शिमरी वर्क के ऊपर था। ये ना लॉन कॉटन तो हम पहनते ही रहते हैं, लेकिन ये वाला जो काम था इसका इतना खूबसूरत था। और ये वाले जो सूट थे ना इनकी प्राइस जो थी वो इस तरह से थी 8,590 रुपये थी, लेकिन मुझे 50% ऑफ पे जो है वो 42 समथिंग कुछ इस तरह पड़ा था। और साथ ही जो है ना वो मैंने हस्बैंड के भी जो है ना कपड़े लिए थे उनको गिफ्ट देने के लिए, तो मैंने उसके साथ काही ग्रीन जो सूट था ना उसके साथ मैंने ये मैच किया था। ये वाला सूट इतना मुझे प्यारा लगा, तो ये वाला जो है ना वो मैंने एक अपने हस्बैंड का ले लिया था और साथ ही जो है और भी उनके लिए थे कपड़े। मैंने एक ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विंटर के लिहाज से जो कलर आ रहे वो बहुत ही खूबसूरत आ रहे थे। तो ये ब्लू, रॉयल ब्लू कलर का जो होता है उसका स्टफ बहुत अच्छा था, तो इस तरह से मैंने इनका एक ये वाला सूट ले लिया था। और इसके अलावा एक ये वाला कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये वाला जो था ना ये डार्क ब्राउन कलर में आ रहा था, इसका स्टफ भी बहुत अच्छा था और विंटर के लिहाज से था। ये बड़े अच्छे ऑफ पे मिले थे, 25% ऑफ पे मुझे ये वाले इनके कपड़े मिले थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और साथ में जो है ना वो मुझे मुस्तफ़ा के लिए भी इतना प्यारा एक सूट लगा, ये छोटा सा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ब्राइट कलर जो है ना उस पर बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसका कलर इतना प्यारा है माशाल्लाह से, इतना फेयर कलर है उसका। तो ये वाला मैंने उसका ना सूट ले लिया था और वैसे ये 18 मंथ पे आ रहा था, लेकिन ये कि मुझे लगा कि उसका साइज़ फिक्स होगा। ये मुझे 25% ऑफ पे पड़ा था, इसकी रियल प्राइस जो है ना वो इस तरह से थी 2490, लेकिन ये मुझे 1920 का पड़ा था। बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा था, स्टफ भी इसका बहुत अच्छा था। और साथ जो है ना वो मैंने अपने लिए भी एक परफ्यूम लिया था, जो कि मेरा फेवरेट परफ्यूम है, ब्रीज़ ही मैं इसका यूज़ करती हूँ जे का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं अनपैक जो है ना वो इसको घर जाके करूँगी। एक हस्बैंड के लिए लिया था और इसकी भी वहाँ पे मैंने इसको जो है ना इसकी खुशबू ट्राई की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। डार्क ओथ का था और इसके जो मुझे ऑफ के बाद प्राइस पड़े थे वो थे जनाब 45 कुछ इस तरह से थे, या 47 शायद, ये ना इस तरह से था, मुझे मिस हो रहा है थोड़ा सा। 45 में मेरा ख्याल है ये दिया था, लेकिन इसकी इतनी अच्छी स्मेल थी कि ये जब मैं अनपैकिंग फिर घर जाके करूँगी और फिर जब वो देखेंगे ना तो बड़ा खुश होंगे, तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं खोलूँगी। और इसके अलावा जो मैंने अपने लिए सूट लिए थे जनाब, इतने ही वो प्यारे थे ना। तो एक शर्ट मैंने ली थी ये वाली, जिसकी मैं आपको कुर्ती का बता रही थी। ये इतना प्यारा लग रहा था ये वाला, इस तरह से इसका कलर था और ये इस तरह से कुर्ती थी इसकी, ये वाली। ये इतनी खूबसूरत लग रही थी ये वाली मुझे कुर्ती, और एम्ब्रॉयडरी थी इसकी इतनी प्यारी ये वाली कलर में, और इस तरह ना शिमर वर्क में हुआ था। गला भी इसका इतना खूबसूरत बना हुआ था ये। और ये मुझे जनाब पड़ी थी 50% पे 3485 की। इसकी रियल प्राइस ये वाली थी, लेकिन इसका स्टफ बहुत अच्छा था, नॉर्मल लॉन के ऊपर आ रहा था। एक ये कलर था और एक मुझे ये पसंद आई। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो यही कहेंगे कि तुम दोनों एक ही जैसी उठा के ले आई हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है, मुझे पीच बहुत ही प्यारा लगता है। ये इस तरह से थी और इसके स्लीव्स पे इतना प्यारा काम बना हुआ था, ये इस तरह से बना हुआ था, और जो इसका दामन था ना वो इस तरह से बनाया हुआ था, लेकिन वर्क दोनों का एक ही जैसा आ रहा था। शिमर इसमें भी था और ये बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था। इसका भी मैं ऑफ आपको बता देती हूँ। इसका थोड़ा सा स्टफ़ मुझे पतला लगा था, ये लॉन से भी पतला वाला स्टफ़ था। ये इसकी ऑफ जो मुझे पड़ी थी वो 3845 की, ये 749 इस तरह से थी इसकी सेल रेट। तो बड़ा अच्छा ये मुझे इसका पड़ गया। तो एक जो मेरा फेवरेट सूट था, उसके बाद फिर मैंने वही कलर ले लिया था पीच, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये 3 पीस सूट था, ये इसका ट्राउज़र था, और ये वाला जो है ना जनाब
इसकी शर्ट थी, ये 3 पीस स्टिच में सूट था, ये बहुत मुझे पसंद था। मैंने पहले भी ये देखा था, लेकिन मैंने कहा था जब जैसे सेल लगेगी ना तो मैं ये वाली लूँगी ज़रूर, ये वाला सूट। इस तरह से इसके स्लीव्स बने हुए थे और बॉर्डर इसका इस तरह से था, कुछ पूरा इतना प्यारा बॉर्डर बना हुआ था जिस तरह से, और गला इतना प्यारा था, ये वाला इस तरह से बना हुआ था गला पूरा इसका। और जनाब इसका जो रेट था ना वो था 1489 और 30% ऑफ पे जो है ना वो 10,700 का मुझे पड़ा। लेकिन इसका दुपट्टा आप देखें कितना प्यारा है, मतलब लाइट सूट पे उन्होंने ये बनाया है, लेकिन जो दुपट्टा है ना वो इस तरह पूरा शिमरी वर्क पे और डार्क शेड में इन्होंने इसका दुपट्टा दिया था। तो जनाब आज की ये शॉपिंग थी मेरी पूरी, और अब देखती हूँ कि किचन में अम्मी क्या बना रही हैं, क्या उन्होंने डिनर भेजा ना वो हमें खिलाना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हो गई थी डिनर की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो गई थी, और अम्मी जो है ना वो रोटी बना रही थी। साथ में मैं देखती हूँ कि अम्मी ने क्या बनाया है। निहारी बनाई है और साथ ही जो है ना वो रोटियाँ भी बनती जा रही थी। सारा जो सामान है वो रेडी कर लिया था खाने का। चलिए, दरवाज़ा बज रहा था बाहर का, और देखती हूँ कि मेरे ख्याल में मेरे हस्बैंड आ गए हैं और उनका वेलकम करते हैं। हाँ, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जनाब। बस डिनर हो गया था रेडी, और बस जो है ना खाने की तैयारी करेंगे हम, और हस्बैंड से मुलाकात करती हूँ, उसके बाद उनको उनके सारे जो है ना गिफ्ट दूँगी और फिर आपसे भी मिलती हूँ। निहारी शक्ल से इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, और कलर भी इसका बड़ा अच्छा आया था। आज अम्मी ने खाना बनाया था और मैंने जो है ना आज किचन की छुट्टी कर ली थी क्योंकि मैं शॉपिंग पे चली गई थी, और साथ में इसका सैलेड भी बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। और अम्मी को मैंने कहा कि आप जो है ना बस रोटी घर में ना बनाएं और तंदूर से मंगवा लेते हैं इसके साथ। वैसे भी निहारी के साथ ना मोटी वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है, और मैंने कहा चलें जो टाइम है वो पास बैठ के बातें बातें करने में गुजार देते हैं। ज़्यादा आप जो है ना वो इतना थक जाएंगी अगर रोटियां ज़्यादा चूल्हे पे बनेंगी। तो बस साथ में 1-2 रोटियां अम्मी ने बना ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो तंदूर की रोटी नहीं खाते। बस अब खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, और फिर मैं जाऊँगी वापस घर पर।